हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज नंबर 1.2। चैप्टर फर्स्ट आपका वास्तविक संख्या, इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मैं पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। आपने सिंपल composter.com लिखना है या फिर कंपोस्टर टाइप करेंगे, जैसा आप ये सामने देख पा रहे हैं। सेम ऐसा टाइप करने पे आपके सामने ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट जो भी लिंक आपको शो होगा composer.com के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। तो इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल है, अभी देखो एनसीईआरटी बुक्स 9 से 12 तक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 9 to 12, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर है उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसी अदर स्टेट बोर्ड के। और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी जानकारी लेनी हो वो ले सकते हैं। बाकी ब्लॉग वाले ऑप्शन में आपको आपके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके बोर्ड के द्वारा, वो आपको वहां देखने को मिलती है। तो अब करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। देखो तो यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, पहला दूसरा एक क्वेश्चन है, फिर तीसरे में 3 क्वेश्चन दे रखे। तो टोटल इस एक्सरसाइज में आपके कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन बात करें, पहला नंबर है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला आपका 1/√2, दूसरा है 7/√5, तीसरा है आपका 6 + √2। तो सबसे पहले हम पहले वाले का देख लेते हैं। पहला वाला आपका बच्चों क्या है कि सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड में, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो यहाँ से इसका हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले हम एक कंडीशन समझेंगे। प्रश्नावली आपकी 1.2 है, तो इसमें हम समझेंगे कि परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है। किसकी? परिमेय संख्या की। देखो परिमेय संख्या अगर आपको पता चल गया, क्योंकि हम देखो ये जो क्वेश्चन करेंगे उसको हम परिमेय मानकर ही चलेंगे, लास्ट में हम उसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या की कंडीशन आपको तीन मोस्ट जो याद रखनी है। पहली है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपकी कि q का मान क्या है? कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है p व q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p व q क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपने क्या करनी है? याद कर लेनी है परिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q ≠ = 0, p व q क्या है? पूर्णांक। और जब ये पूर्णांक होते हैं तो तब इनका एक के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। सॉरी, हर के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें मेनली जो आपको याद रखनी है थ्योरी ही याद रखनी है। जो कैलकुलेशन है बिल्कुल नाम मात्र है। तो करते हैं हम, देखो पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पहले नंबर का सॉल्यूशन। डालिए पहला नंबर। पहला है आपका √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि माना, क्वेश्चन आपने ऊपर देख लिया। ठीक है, तो हम इसको अपरिमेय सिद्ध करना, हम इसको परिमेय मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, माना √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं और फिर q ≠ = 0। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन और हम लिख देते हैं कि p व q का एक के अतिरिक्त, p व q का एक के अतिरिक्त, ये आपको याद कर लेना है। इसमें अब देखो, इसमें कोई गुणा भाग है नहीं, ये सिर्फ आपको याद रखना है के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपने बच्चों क्या याद करना है? लैंग्वेज थ्योरी को याद कर लेना है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं आपको करने के लिए। ठीक है, इतना हमने देख लिया कि माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तब हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q कभी q क्या है? ≠ = है 0,
पी व क्यू क्या है, इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तब हम अबे क्या कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा है कि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, पी बटे क्यू लिया, बराबर में ले लिया कितना, √5। ठीक हो गया। अब देखो बट्टे में क्यू है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब अगला जो स्टेप है यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो है दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, दोनों और वर्ग करने पर। वर्ग मतलब दोनों तरफ हमने घात में दो दो लगा देना, दोनों और वर्ग करने पर। जब हम दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p की घात में 2 आ जाएगा, बराबर √5 q, और ये पूरे के घात में लग जाएगा कितना, 2। ठीक है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखो इधर तो कोई चेंजेस हमने नहीं करना है, इधर हम चेंज करेंगे √5 का स्क्वायर। देखो √5 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, तो √5 गुणा √5, तो इसको आप लिखते हैं √25, और √25 को अगर हम बाहर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, क्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो फिर जब पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड 5 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन लिखनी है कि पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड, देखो यहाँ पी स्क्वायर के सामने क्या आ गया संख्या 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है। तब p का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ठीक हो गया। अब देखो पी जो पी स्क्वायर वो पी से ही तो निकला है, तो यानी अगर हम देखो पी स्क्वायर को लिखना चाहे तो यहाँ पे पी इंटू पी लिख सकते हैं, है ना। तो जब पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड 5 है तो पी स्क्वायर का खाली पी का भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही अब आगे हमने क्या मान लेना है, अतः अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम ले लेंगे बच्चों क्या, पी बराबर, यहाँ पे देखो आगे आपने जो स्टेप करना है इसमें आपने, अब यहाँ पे हमको क्या मान लेना है बच्चों, P बराबर मान के चलना है हमने। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको कर दे तो सही। तो यहाँ पे देखो अब आपने मानना है P बराबर 5a। ठीक है, यहाँ पर a जो है वो क्या है, कोई धन पूर्णांक है। a क्या है, कोई, सिर्फ आपने ये प्रोसेस याद कर लेनी है, कोई धन पूर्णांक है। देखो अभी तक हमने जो भी किया कुछ ऐसा काम नहीं किया जो आपके समझ में ना आया हो। ठीक है, सिंपल हमने पी बटे क्यू आ रहा है उसको हमने √5 के बराबर रखा, फिर बट्टे में क्यू था उसको बराबर के इधर लेके गए, दोनों और स्क्वायर किया, तो आपके स्क्वायर करने के बाद ये आ गया। हमने एक लाइन लिखी, पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड 5 है, तब पी का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। अब हमने अगला जो स्टेप मान लिया कि पी बराबर 5 पे ले लिया। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, दोनों और वर्ग करना है, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, जब यहाँ पे बच्चों वर्ग करेंगे फिर से, तो देखो पी का वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही 5a²। तो यहाँ पे देखो 5 a की घात लगा दिया आपने 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर, और अगर मैं आपको ऊपर लेकर के चलूं, यहाँ पे आप देखो पी स्क्वायर आपको दे रखा है कितना, 5q², दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी पी स्क्वायर की जगह हम 5q² लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख देनी है, पी बराबर आ जाएगा आपका 5q², 5q² बराबर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और एक आ जाएगा a²। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 5 मल्टीप्लाई में, अभी ऊपर हमने पी स्क्वायर का मान निकाल लिया था, अब यहाँ पे हमको q² का मान निकालना है। तो यहाँ से q² को हम इधर रखेंगे, और जो 5 है आपको हम उसको इधर ले आएंगे। देखो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका q² बराबर 5 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो आ जाएगा 5a²। q² बराबर कितना आ गया, 5a²। देखो वही कंडीशन बन गई जो भी p² के लिए बनी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q² का भाज्य गुणनखंड, q² का भाज्य
गुणनखंड कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ये बीच में आपने छोड़ना नहीं, इसको पूरा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि P व Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड, दोनों के अभाज्य गुणनखंड 5 है। परंतु हमने ऊपर क्या माना था कि एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देखो, अभाज्य संख्या है, अगर हम नॉर्मली लेके चलते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो अपने मान लो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं √5 की, तो √5 क्या है, अपने और एक के अलावा कोई ऐसी संख्या, तीसरी संख्या से उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया था, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड जो है एक के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, P व Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ रहे हैं, 5 के रूप में आ रहे हैं। अब 5 है, ठीक है। परंतु हम यहाँ पे लिखेंगे, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक हो गया। अब P व Q के दोनों के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए बच्चों, 5 आ गया। पर हमने क्या माना था कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः जो हमने √5 को परिमेय माना था वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको एक बार हम फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ इसमें आपने क्या याद करना है, एक लैंग्वेज याद करनी है। देखो इतना सॉल्यूशन है जो कोई ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। फटाफट रिवाइज मार लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो हमने परिमेय संख्या की कंडीशन देखी, P/Q के रूप में होने चाहिए, है ना। और P/Q के रूप में होना चाहिए, Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P व Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। तो हमने क्या मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। फिर आगे हमने जैसे P/Q बराबर √5 लिया, फिर बट्टे में Q था, शिफ्ट कर दिया, फिर दोनों और हमने स्क्वायर किया, P स्क्वायर बराबर आगे क्या आपके पास, रोड में 5Q स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखो P स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, P स्क्वायर देखो आप सामने संख्या दिख रही है आपको 5, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा 5, P का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। यहां से फिर आपको एक लाइन याद कर लेनी है कि P बराबर 5 है। जहां पे आपका खत्म हुआ है, यहाँ पे Q की जगह आपने देखो स्क्वायर हटाना है, सिंपल यहाँ से स्क्वायर हटा देना है, Q की जगह A कर देना है। कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी याद नहीं रखना है। A क्या है, कोई धन पूर्णांक है। फिर से हमने वही किया, दोनों और वर्ग किया, यहाँ से वर्ग करने पे देखो आपका क्या आ गया, P स्क्वायर आ गया, ठीक है। P स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर का मान आपने ऊपर से उठा लिया, क्या था 5Q स्क्वायर। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, Q स्क्वायर बराबर आ गया 5A स्क्वायर। तो Q स्क्वायर के सामने संख्या आ गई 5, तो इसका Q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो Q का भी 5 होगा। पर हमने क्या माना था कि एक के अलावा और कोई नहीं होगा, था √5 का एक अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं बच्चों हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसको। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अगले पेज में लेकर के चलते हैं हम इसको, ताकि और अच्छे से हम इसको समझ पाए, है ना। तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ हमारे दूसरे पेज पर। तो इस पर आ चुके हैं हम, यहाँ पे अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है आपका सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सेम प्रोसेस आएगी, बट ये है कि जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा शॉर्ट में इसका आंसर निकलेगा 3 + 2√5 को, ठीक है। आपका नंबर है दूसरा, क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से।
इसको भी हम वही मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे हमने क्या लिखना, और आगे आ जाएगा आपका कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें सिर्फ हमको इतना लिखना है, इसमें हमको कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, जैसे हमने माना कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q ले लिया। यहां से आ जाएगा आपका 3 + 2√5। ठीक हो गया। अब इसमें आगे देखो, और इक्वल में हमने क्या ले लेना है, यहाँ पे देखो अब सिंपल क्या करना है, अब पहले हम Q को इधर शिफ्ट कर रहे थे, बट अब हमको क्या है, इस √5 को अकेले करना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 अपरिमेय संख्या होगी तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम बाकी जो मान है उन सबको लेकर के आते हैं बराबर के लेफ्ट साइड में। प्लस का 3 है, इधर लाओगे तो हो जाएगा -3, बराबर में बचा आपके पास 2√5। फिर अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या बचा है, मल्टीप्लाई में 2 बचा है, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा P, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा -3Q। हर बराबर करेंगे तो -3Q बन जाएगा। देखो इसके बट्टे में एक, तो Q की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, बट्टे पूरे के बट्टे में आ जाएगा आपके पास Q। अब देखो यहाँ गुणा में 2 है तो वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बराबर में √5 बचा। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अब सिंपल सी लाइन क्या लिखनी है हमने कि √5 एक, या उससे पहले हम इसको परिमेय दिखा लेते हैं ना। तो परिमेय दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। ये अब हमको पता चल गई एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की कंडीशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, है ना। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में हमने देखो ऊपर क्या लेके चले, 3 + 2√5 है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3 + 2√5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 3 + 2√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक हो गया। देखो हमने इसको परिमेय दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने परिमेय सिद्ध कर दिया। जब ये परिमेय है तो जो ऊपर क्वेश्चन में हमको दे रखा है 3 + 2√5 वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 भी एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। कंप्लीट। देखो अब इसमें बहुत शॉर्ट में ये आपका क्वेश्चन निपट गया है। देखो पहले वाला इतना लेंथी किया था, बट इसमें कोई लेंथ नहीं है आपकी, है ना। सिंपल हमने क्या मान लिया, P/Q के रूप में माना, शिफ्ट किया सारे मान को। फिर हमने जब इसको परिमेय दिखा, देखो ये ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आपका 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ से हम क्वेश्चन को फिर से ले चलते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अगले पेज पर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में आपके टोटल 3 क्वेश्चन है। अब इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे तीनों का सॉल्यूशन। पहला है आपका 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरा आपका पहले नंबर की तरह जाएगा,
ठीक है, देखो कैसे, बस चेंज क्या होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है आपका तीसरे का पहला, क्या है 1/√2 को अब सॉल्व करना है ना। तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगी जो हमने वहां पे लिखी थी, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या किस रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पे देखो वो लाइन आ जाएगी कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखो जो आपने पहला वाला किया वही आपका यहाँ पे रिपीट होगा पूरा का पूरा, तो आपको पूरा अच्छे से याद होगा, गुणनखंड नहीं होगा, आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। क्लियर हो गया। अब वापस हम इसको क्या मान के चलेंगे, P/Q लेंगे यहाँ पे हम, P/Q बराबर 1/√2। बस चेंज क्या होगा, जहां पे आपका पहले P था वहां पे आपका Q हो जाएगा, जहां Q था वहां पे P हो जाएगा। देखो कैसे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी यहाँ पे और इसकी इधर, P हो जाएगा आपका Q बराबर में आ जाएगा 2P हो जाएगा। ठीक है, देखो Q को अगर हम इधर लेके जाएंगे Q कम Q आ जाएगा और इधर P के साथ 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे √2 तो बन जाएगा आपका √2P। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर वही पूरी प्रोसेस सेम आएगी, हम क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों और स्क्वायर करेंगे तो फिर से देखो आपकी वही कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका Q²। देखो पहले आपका P² आया था, अब यहाँ पे क्या आ गया, Q² आ गया। तो जब यहाँ पे आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये पूरा बन जाएगा √2P का स्क्वायर, तो यहाँ पे Q² ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर करोगे 2 और P का आ जाएगा P²। पहले आपने लिखा था P², अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Q² का भाज्य गुणनखंड। Q² का भाज्य गुणनखंड कितना आया बच्चों, 2। Q² का अभाज्य गुणनखंड 2 है, तब Q का भी अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब दोबारा मान लेते हैं अतः। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानेंगे क्या, अब देखो लाइन आपको याद नहीं रखनी, सिंपल आपने स्क्वायर हटा देना है, यहाँ से P की जगह आपने A ले लेना। ठीक है, तो Q, अब माना Q बराबर आपने ले लेना है क्या, 2A, और A यहाँ पे क्या है, जहां सॉरी A बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोई धन पूर्णांक। ठीक है, A कोई क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, फटाफट बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, स्क्वायर करेंगे दोनों और वर्ग करने पर, फिर से दोनों और वर्ग करने पर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q² बराबर में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे देखो हो जाएगा 4। ठीक है, और A का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका A²। ठीक है, और यहाँ पे Q² का मान देखो हम ऊपर से लेकर के आएंगे, देखो Q² बराबर कितना है, 2P²। तो यहाँ पे हम Q² का मान रख देंगे तो आ जाएगा आपका 2P² बराबर 4A²। देखो यहाँ पे हम ये मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P² बराबर
4a²। अब देखो 2 गुणा में है, आ जाएगा बट्टे में, 2 से इसमें भाग चले जाएगा कितनी बार, 2 बार, बचेगा आपके पास 2a²। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है कि p² का भाज्य गुणनखंड, p² का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है। तो p का भी अभाज्य गुणनखंड बच्चों कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट, कितना, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p का भी अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। ठीक है। तो p और q दोनों के अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या आ गए, 2 आ गए। p व q दोनों के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं। परंतु हमारी मान्यता के अनुसार, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार परंतु हमारी मान्यता के अनुसार p व q दोनों के अभाज्य गुणनखंड दोनों के अभाज्य दोनों के अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा या एक के अतिरिक्त, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता, अन्य कोई नहीं हो सकता। ये लाइन आपने वहां भी याद की थी, वही लाइन सेम आपने यहाँ पर भी याद करनी है। देखो पहले वाले में आपने क्या लिखा था, लास्ट में ले चलता हूं आपको। देखो हमारी, परंतु हमारे मान्यता के अनुसार p व q का एक अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो वही लाइन हमने यहाँ पे लिख दी, रिपीट की कि परंतु हमारे मान्यता के अनुसार p व q दोनों के अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता है। अतः जो हमको प्रूव करना था उसको हम क्या लिख देंगे, अतः 1/√2 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी 2 पार्ट बचे हैं, बट वो जो 2 पार्ट आप देखेंगे बच्चों बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में निपटेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग के किए हैं। सेम वही प्रोसेस जो आपने सेकंड नंबर किया, सेम वही प्रोसेस आपकी इसमें भी रहने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इजी है। और यहाँ पे देखो अगला जो सेकंड नंबर देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। इसका जो दूसरा नंबर है 7√5 को हमने क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। किसको, 7√5 को। बहुत ज्यादा इजी है बाकी के दोनों क्वेश्चन। 7√5 ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, दूसरा, और है क्या आपका 7√5। ठीक हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना अभी आपका जो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा किया सेम वैसे ही रहेगा। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और एक लाइन और यहाँ पे लिखनी है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना आपने करना है। आगे अब इसको p/q के रूप में ले लो, p/q बराबर 7√5। अब आपको ये पता है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल आपने क्या लेना है कि 7 को यहां से हटा देना है। तो p, और देखो गुणा में 7 है तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। बराबर में क्या बचा, √5। अब आपको ये पता है कि p/7 7q क्या एक परिमेय संख्या है, तब आपकी 7√5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी।
पर फिर हम लिखेंगे कि रूट 5 का एक अपरिमेय संख्या है, तब आपकी 7 रूट 5 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है, तब 7 रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? देखो कितने शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन का आंसर निपट गया है ना। अब उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसमें प्रोसेस रहने वाली है, तो क्वेश्चन को यहाँ से हम शिफ्ट कर लेते हैं अगले पेज पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन भी, और वही प्रोसेस पूरी सेम यहाँ पे रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या रखा, सिद्ध कीजिए कि वही अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है 6+√2, तीसरे का कौन सा नंबर, तीसरा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6+√2, लिखेंगे माना 6+√2 एक, देखो बार बार वही लाइन रिपीट हो रही है, एक परिमेय संख्या है। फिर आगे क्या लिखेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। और एक लाइन और आ जाएगी Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, Q का मान अगर हमने 0 रख दिया तो पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, आपकी अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने P/Q लेना है, बराबर में आ जाएगा आपका 6+√2, प्लस का 6 इसको हटा दो क्योंकि आपको पता है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा P/Q माइनस का 6, देखो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 बराबर √2। बस अब इसमें क्या लिखना है आपने कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी ये परिमेय संख्या है तो आपकी ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, पर आप जानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P/Q माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, तब 6+√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, तब 6+√2 भी एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो मेनली आपका इसमें क्या था कि आपको थ्योरी याद करनी है, ऊपर की 2 लाइनें याद करनी, नीचे की 2 लाइनें याद करनी, कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है।
अब जो आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे आपका रूट 5 था तो वैसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा रूट 2, रूट 7 या फिर रूट 11, ठीक है, या फिर रूट 3। इसको क्या करने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो पूरी प्रोसेस आप इसमें कौन सी लगाएंगे, कौन सी, जैसे आपने अभी रूट 5 को सॉल्व किया पहले नंबर में, वैसे ही आपकी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिर्फ रूट 5 की जगह रूट 2 हो जाएगा, बाकी पूरी प्रोसेस जो रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।